ये दिन कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, इसको हम क्यों मनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों और अजीज साथियों, देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली 1947 को 15 अगस्त के दिन। उसको देश स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर एक साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। लेकिन 1950 को 26 जनवरी के दिन हमारे शिक्षाविद बुद्धिमान लोगों ने अपनी सूझबूझ का प्रयास और एकजुटता करते हुए एक ऐसी कानून की किताब मुल्क हिंदुस्तान को अता करी, हमको दी गई, जिसमें आज एक प्रत्येक भारत का बच्चा, बड़ा बूढ़ा, हर एक व्यक्ति जीने की आजादी का अधिकार समझता है, उसको दिया गया है। हमको स्वतंत्रता की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, धार्मिक मान्यताओं की आजादी, जीने का सलीका। लेकिन ये सारी चीजें तभी खूबसूरत लगेगी, तभी अच्छी लगेगी, तब हम इस राष्ट्र के कानून की छत्र छाया में रहकर कानून का सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने, देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिला करके कोई भी कुर्बानी हमको देनी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे प्राण चले जाए, मगर इस देश की शान बिल्कुल ना जाए। साथियों, बहुत ही जब पिछले दिनों को हम याद करते हैं अंग्रेजी शासन के टाइम को, तो हमारे लोगों के साथ बड़ी जांचती होती थी। 1947 को 15 अगस्त को हमने सिर्फ देश को आजाद नहीं कराया, देश को तो आजाद कराया ही, लेकिन हमारे पैरों में एक ऐसी बेड़ियां पड़ी हुई थी, ऐसे कानून के नीचे हमको रखा जा रहा था जहां हमसे भेदभाव किया जा रहा था, जहां हमारे अधिकारों को कुचला जाता था, नस्ल भेद का वहां जो है विचार किया जाता था, हमको कामों से, रोजगारों से, नौकरियों से वंचित रखा जाता था और हमारे साथ तरह तरह की जांच की जाती थी, सारे अधिकार हमसे छीने जाते थे। वो ऐसी सोच के लोग थे जिन्होंने हमको सताया, डराया, धमकाया। सलाम करेंगे आज हम उन देश के अमर शहीदों को जिन्होंने देश में अपनी जान की कुर्बानी दी, अपना खून बहाया और इस हिंदुस्तान को आजाद कराया। इसलिए मैं 2-4 नारे लगाऊंगा, बड़े जोश के साथ हम सबको नारे लगाएंगे। आज क्या है? 26 जनवरी। आज क्या है? 26 जनवरी। आज क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी अमर रहे। 26 जनवरी अमर रहे। 26 जनवरी अमर रहे। देश के शहीदों को सलाम करो, सलाम करो। देश के शहीदों को सलाम करो, सलाम करो। देश के शहीदों को सलाम करो, सलाम करो। महात्मा गांधी जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। सरदार वल्लभ पटेल अमर रहे। आदि आदि बहुत सारे हमारे शहीद हैं जो बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जितने भी लोग थे उस समूह में देश के झंडे के नीचे, आजादी के झंडे के नीचे अहिंसात्मक रूप से इकट्ठा होकर के और देश की एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन मैं साथियों एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आज हमको दुख कब होता है, तब हम उन दिनों को भूल करके आज के समय देखने में आ रहा है कि राष्ट्र तरक्की कर रहा है, हमने अच्छे रोड बनाए, अच्छी सड़कें, देश में चारों तरफ जाल फैला हुआ है। लेकिन बड़ी चिंता, बड़ा दुख तब होता है जब इन रोड पे हम बदतमीजी के साथ गुजरने का काम करते हैं। पता चलता है कि हमारे युवा मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उस पर एक अलग जो है गलत तरीके से बाइकों को चलाया जा रहा है, कारों को बड़े गलत तरीके से चला जा रहा है, एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही है। यानी स्पष्ट ये हो रहा है कि आजादी तो हमको मिली, लेकिन इस आजादी का हमने बहुत ही गलत तरीके से जो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरे साथियों, बहुत अनुशासित तरीके से हम जिस देश में रहते हैं, ये देश और ये संवैधानिक अधिकार हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हम जिस गली से गुजरे, बाजारों में गुजरे, सड़कों से जाएं, किसी समूह में इकट्ठा हों, कहीं से संगठित होकर के कहीं अपनी बात कह रहे हों, शिक्षा में पढ़ने के लिए स्कूल में जाएं, तो हम अनुशासित रहें। हम भारतीय हैं, हमारी सभ्यता, हमारी तहजीब
अलग है, इसी की पहचान से हम नंबर 1 माने जाते हैं दुनिया में। एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसकी बहुत बड़ी आबादी है और सारे वर्ल्ड के देश हिंदुस्तान के ये संविधान को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की मान्यताओं को सलाम करते हैं कि इतने धर्म के लोग एक साथ इकट्ठे रह करके और इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को ऐसे आगे ले जा रहे हैं। सलाम है इस देश को एक नहीं अनेकों बार। इस तिरंगे के नीचे जो हमारे सामने लगा हुआ है, इस तिरंगे के नीचे जो हमारे सामने लगा हुआ है, इस तिरंगे ने हमको प्रेरणा दी है, इस तिरंगे ने हमको अधिकार दिलाया। इस तिरंगे के नीचे ही हम इसकी शान बान के लिए ही मरते जीते हैं। इसकी शान सदा बनी रहे, ये प्रेरणा मिलनी चाहिए। इससे अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज के समय हमको एकजुट रहना बहुत जरूरी है। हमारी एकता को अगर कहीं चूना लग गया, यदि हमको लोग आज के टाइम में बहुत लोग ऐसे आते हैं जो हमको तोड़ने का, बखेरने का काम करते हैं और सचेत हमको रहना, ये काम हमारे साथ अंग्रेजों ने भी किया। आजादी के समय भी अंग्रेज इतने शातिर लोग थे, इतना शातिर दिमाग था कि जाते जाते सोचा छोड़ गए हिंदू मुसलमान में बांट कर लोगों को, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमको एक मुल्क पाकिस्तान अलग बनाना पड़ा। उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि इस देश को हमने बड़े खून पसीने और बड़ों की कुर्बानी के साथ ही हमको दिया गया है। आगे हमारी जिम्मेदारी है कि हम बड़े ही संगठित होकर के सभ्य समाज का में रहते हुए, देश के सारे कायदे कानूनों का पालन करते हुए, कभी भी किसी भी बहकावे में ना करके, ये चीज़ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। कोई आदमी आता है हमको बहकाने की बात करता है, कोई आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल पे कोई कहीं से व्हाट्सएप या किसी भी मैसेज से जो है यूट्यूब वगैरह पर कोई आदमी अपनी वीडियो बनाकर डालने का आजकल रिवाज चल गया है। हो सकता है किसी ने ऐसी वीडियो डाली हो जो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाती हो सकता है कोई ऐसी वीडियो डाल रहा हो जो देश के लिए भी गलत हो, देश के हितों को नुकसान पहुँचाती हो सकता है कोई आदमी सामाजिक ताने बाने को कुचलना चाहता हो। वो नापाक आदमी है, उसकी नापाक हरकतें हैं, उसके लिए कानून है। बाकायदा आपकी जिम्मेदारी है कि संबंधित थाने में इत्तला करें, कानून के लोगों को, अधिकारों को बताएं, अधिकारियों को बताएं, लेकिन अपने आप उत्तेजित ना हो, अपने आप सड़क पर उतरने का काम ना करें, अपने आप तोड़फोड़ करने का काम बिल्कुल ना करें। हम पढ़े लिखे और काबिल समझदार लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है हम तभी उस आदमी को जब सही जवाब देंगे तब हम उसको कानून के कटघरे में पहुँचाएंगे, शांत रहकर, बिना किसी नुकसान किए। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सभी से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ और भी जिम्मेदार लोग बैठे, उनसे भी मैं कहूँगा कि बच्चों के लिए, इस देश के लिए दो शब्द अपने अपने बयान करें और बताएं कि इस देश की, इसके दिन की महत्ता क्या है, क्यों इस देश के लिए इकट्ठा होगा। सारा देश खुशियाँ मना रहे हैं। आज जो है जनपद राष्ट्र दिल्ली के राजपथ पे ऐसी झांकियाँ देखने को मिलेगी। प्रोग्राम आपके मोबाइल पे है, आपके टेलीविजन पे है। जब हम देखते हैं अपने देश की ताकत कितना लगता है बेहतर। आज सांस्कृतिक प्रोग्राम वहाँ है, देश की ताना बाना सुरक्षित प्रोवाइड जो प्रोटेक्शन हमारे देश की है वो सारी हमारे सामने झांकी के रूम में है। देश के अनेक हिस्सों से बच्चे वहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, सबकी झांकियाँ वहाँ देखने को मिलती है। पता चलता है कि ये है असली हिंदुस्तान, पता चलता है कि ये है असली भारत, पता चलता है कि ये है देश की एकता। इन झांकियों को देखकर, 26 जनवरी के प्रोग्रामों को देखकर, हमारे राष्ट्रीय लीडर वहाँ बोलते हैं, उनकी बातों को सुनकर, देश विदेश के लोग हमारे मेहमान हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, उसको देखकर पता चलता है ये समूह ही हमारी खूबसूरती है। पता चलता है कि हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है। हर साल इस काम को हर साल हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चाहे 15 अगस्त का दिन हो, चाहे 26 जनवरी का दिन हो, ये राष्ट्रीय पर्व है। इनका हम सबको सम्मान करना चाहिए और इसमें जितने लोग भी लगे हुए हैं उनको इकट्ठा होकर के देश की मान मर्यादाओं को जीवित रखते हुए, देश की आन बान शान को जीवित रखते हुए हमसे जो भी त्याग होगा वो कहा उसको करें और अपने किसी भी कर्तव्य से, अपने किसी भी मामला से ऐसी पहचान अपनी बिल्कुल कायम ना करें कि जहां हमको लोग बदतमीज कहें, जहां हमको लोग कहें कि ये आदमी हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, जहां हमको लोग ये कहें कि व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है, जहां लोग हमको ये कहें क्या तो बात होगी। हमारे बीच हमारे डॉक्टर फ़हीम अहमद साहब पढ़े लिखे युवा हैं,
और भाई हमारे गांव को दिशा देने वाले हुए हमारे साथ बैठे हैं। मैं डॉक्टर साहब से मैं रोज करूंगा खड़े होकर 2 शब्द नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी बहुत झगड़ा होता है। सभी बच्चे अब्दुल्ला अब्दुल्ला लड्डू ले लाइन से खड़े हो जाओ। चले ले लो भाई, पीछे भी ध्यान रखो भाई, खालिक इधर भी खड़े हैं बच्चे। हाँ रखो, ले लो भाई, ले भाई अब्दुल्ला, ले भाई सब लोग जल्दी आ जाओ, आ जाओ, ले ले आओ आओ, चलो चलो बस आ जाओ आफिया, चलो चलो खत्म हो गया, चलो चलो घर, चलो भाई चलो घर चलो बस। संगठन हमारा इसका उद्देश्य क्या है और ये किसी ने स्थापित किया है। चलो 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 की जाती है और ग्राम पंचायतों को अधिकार है वो अपना काम करें। लेकिन एक प्रधान ग्राम पंचायत की चीजें ऐसी है तो ऐसे संगठन सामने आकर के जो है सामाजिक प्रोग्राम, हमारी सामाजिक जो समाज में कुरीतियां बढ़ गई है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना, समाज को जो है बच्चों के खेल और आते जाते कोई छोटे छोटे विवाद जो हो जाते हैं उनको आपस में भाईचारा बना करके बातचीत करके और परस्पर सहयोग पीछे भी दो बच्चे इधर आ जाओ, इधर और बाकी दूसरे प्रोग्राम जैसे बच्चों के शिक्षा का हर एक घर गाँव गली दरवाजे पर जाकर के इस संगठन को